हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र। मैं आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सेल। सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सेल क्या होती है। आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और ये क्या कार्य करती हैं, हम आज इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि उसकी खोज किसने की है, कब हुई उसकी खोज, या फिर क्या क्या उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। फ्रेंड्स, सेल को किसने खोजा, डिस्कवरी किसने की, ये देखते हैं हम। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल की खोज की। कब की? 1665 में। फ्रेंड्स, कई सारी बुक में 1660 भी बताया था और कहीं पर 1665 भी बताया गया है। एग्जाम में कभी बार 65 भी पूछ लिया जाता है, कभी 60 भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों भी राइट है। फ्रेंड्स, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। डेफिनेटली क्या कहा है कि सेल हमारी बॉडी की फंक्शनल मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी सेल होती है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यूनिट है, एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब कार्य करने वाली एक इकाई है। इन 1665 रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। और सेल को जो फर्स्ट बार खोजा गया, किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ही शो, उन्होंने देखा, द सेल स्ट्रक्चर इज स्मॉल ब्लॉक्स इन द माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप में कुछ डिब्बे के आकार की संरचनाएं देखी जिनको इन्होंने नाम दिया सेल। दीज आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक ऑफ सेल। देखिए, सेल्स टू टाइप्स की होती है, हमें भी पता है सेल टू टाइप्स की होती है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर को हम एक कोशिकीय कहते हैं और इसको हम कहते हैं बहुकोशिकीय। कुछ जानवर होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, कुछ पादप होते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, एक ही कोशिका से मिलकर वह बना होता है। और एक होता है बहुकोशिकीय जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है सेल का। यह है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अक्सर एग्जाम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको पूछ लिया जाता है कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर डिफरेंट बताइए, उसको भी हम देखेंगे। यह डायग्राम है, देखिए डायग्राम में सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस होता है, उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आता है न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक बोलते हैं या केंद्रिका। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियस और ये होता है न्यूक्लियोलस। इसे बोलते हैं केंद्रिका और इसे बोलते हैं केंद्रक। उसके बाद आता है फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर चलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद आता है राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी वेसिकल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स 2 होते हैं, आपके सामने मैंने डायग्राम में बनाए हैं 2 सेंट्रियोल्स। फ्रेंड्स, हम इन सारे टॉपिक्स को आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक को लेकर चलते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर क्या चीज है। उससे पहले हम कुछ सेल के बारे में बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेल की क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम एग्जाम में क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। तो चलिए क्या आता है फ्रेंड्स, मैनी सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। मैनी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज का निर्माण करती है। एंड मैनी टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और एक ऑर्गन मिलकर पूरी एक ऑर्गन मिलकर पूरी बॉडी को डेवलप्ड करते हैं, निर्माण करते हैं। These organs form whole body which help to survive, जो हमें जीने में मदद करती है। सर्वाइव्ड इन इन्वायरमेंट, इस वातावरण में हमें जीवित रखने में मदद करती है। कौन? सेल, ऑर्गन्स, टिश्यू जो भी है वो सारे हमें इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। द ह्यूमन बॉडी डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल सेल। अब हमारी ह्यूमन बॉडी है एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है और वह सिंगल सेल आगे जाकर मल्टी सेल्स में कन्वर्ट होती है, कॉल्ड द जाइगोट। जो क्या कहलाती है? जाइगोट कहलाती है। हमारी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी है, उस सिंगल सेल को क्या कहते हैं? अपन जाइगोट कहते हैं। विच रिजल्ट, इसके रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम, ओवम के फ्यूजन और स्पर्म। ओवम क्या है? फीमेल एग सेल, और जो स्पर्म है वह है मेल सेक्स सेल। इन दोनों के मिलने से एक ऑर्गन का निर्माण होता है जिसको अपन कहते हैं जाइगोट। उसके बाद हम देखते हैं, हमने पढ़ा था यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। उसके अंदर देखिए, ए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आल्सो नोन एज सिंगल सेल कॉल्ड सिंगल सेल। ठीक है। उसके बाद क्या कहलाती है ये? एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, जो एक यूनिसेल्यूलर किसे कहते हैं? जो सिंगल सेल से मिलकर बनती हैं। फिर उसके बाद अनलाइक ए मल्टी सेल्यूलर, इसी प्रकार जो मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बनती है, ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेल्स, जो निर्मित होती है किससे? मल्टी सेल से, वह क्या कहलाती है? दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेल, वह कहलाती है यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टीसेल्यूलर। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। अक्सर एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, या फिर डिफरेंस पूछ लिया जाता है यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में क्या क्या डिफरेंस है। यूनिसेल्यूलर क्या है? इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? देखिए, बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगाई, ये सारे क्या है? यूनिसेल्यूलर। उसके बाद मल्टीसेल्यूलर कौन कौन से हैं? ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस आर मल्टीसेल्यूलर। ठीक है। और एनिमल्स, इस धरती पर जो भी एनिमल्स, पशु पक्षी या फिर ह्यूमन है, वह सारे क्या है? मल्टीसेल्यूलर है। और ऑल ट्रीज, जो भी ट्रीज हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वह सारे क्या है? मल्टीसेल्यूलर है। फ्रेंड्स,